अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी गेस्ट पोस्टिंग सीरीज़ की 44 वीडियो है, जिसमें हमने डिस्कस करना है गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट बनाने के लिए जो एक्सपायर्ड डोमेन हम फाइंड आउट करेंगे एएचएफ के थ्रू, वो कैसे करेंगे और उसके बाद हम उसको कैसे परचेज़ करेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस तरह उसको बाय करते हैं डोमेन होस्टिंग को। और इसके अलावा हम रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के लिए। ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनकी बेस पे हम आर्टिकल पब्लिश करें अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट में, तो वो इंडेक्स होते ही रैंक भी हो जाएं और उनसे हमें ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च होती है कि हमें ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएं कि जिनके थ्रू हमें अच्छी खासी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं एएचएफ में। एएचएफ थोड़ा सा इशू कर रहा है, मेरा वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई आज इशू है उसका, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ उसका आइडिया। आपने एएचएफ में जाना है और साइट एक्सप्लोर में अपनी कोई भी बड़ी वेबसाइट पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया हो गई, इसके अलावा CNN हो गई, कोई भी बड़ी वेबसाइट्स हो जाती हैं। आप कोई भी वेबसाइट पुट करो और जिससे आपको बैकलिंक्स चाहिए। बेसिकली आप ऐसी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड आउट करने जा रहे हो कि जिसको बैकलिंक मिले होंगे विकीपीडिया से। तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो लिंक डोमेन में हम जाएंगे। आपने कोई भी वेबसाइट बड़ी पुट की साइट एक्सप्लोर में, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये होगा, आपने लिंक डोमेन पे जाना है। यहाँ पे जाने का मकसद ये है कि जितनी आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी लिस्ट आ जाएगी, ये सारी जो डोमेन्स हैं इनको बेसिकली बैकलिंक मिले हुए हैं विकीपीडिया वेबसाइट से। अब ये कितनी वेबसाइट्स हैं, तो ये आई थिंक सो 15,32,000 डोमेन्स हैं हमारे सामने आ गई हैं कि जिनको बैकलिंक मिला हुआ है विकीपीडिया से। अब इनमें से कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो कि एक्सपायर्ड होंगी, तो आज हमने उनको फाइंड आउट करना है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने ये भी देख लेना कि .com आपको चाहिए, .org चाहिए, UK चाहिए, नेट चाहिए, कोई भी डोमेन चाहिए, आप उस पर क्लिक करें और उस एक्सटेंशन की आपके पास डोमेन की लिस्ट आ जाएगी। आप अगर फॉर एग्जांपल स्वीडन में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, तो आप स्वीडन वाली ले सकते हैं। इसी तरह यूरोपियन एक्सटेंशन की, जर्मनी की DE आई थिंक सो एक्सटेंशन है, वो आप यहाँ पे रिसर्च करो, डोमेन जर्मन की आप ले सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह ये है DE। तो इसकी तकरीबन 37,752 डोमेन्स हैं जिनको बैकलिंक मिला हुआ है विकीपीडिया से और .de की वेबसाइट्स हैं। अगर इनमें से आपको एक दो वेबसाइट्स मिल जाती हैं तो आप वो जर्मनी की गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट उसको बना के आगे यूज़ कर सकते हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं .info पे क्लिक करता हूँ। एचएफ मेरा अगर इस पर काम कर ले, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एचएफ का इशू बना हुआ है, वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे पास आ गई .info की सारी वेबसाइट्स। अब मेरे पास जितनी लिस्ट आ गई है वो .info की आ गई है। अगेन मैं रिफ़्रेश करूँ इसको। आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना था आपका। आपने जब भी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड आउट करनी है कि जिसको बैकलिंक अच्छे मिले हों, तो आपने सिंपली करना क्या है, एएचएफ में जाना है, साइट एक्सप्लोर में बड़ी कोई भी वेबसाइट डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिंक डोमेन पे जाना है। ये लिंक डोमेन है, आपने यहाँ पे जाना है और कौन सी एक्सटेंशन आपने करनी है .com .org वो आपने क्लिक करना है। आपने उसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपने DR पे क्लिक करना है ताकि जो ज़्यादा DR वाली वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे आ जाएँ। ये काइंड ऑफ फिल्टर है। ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आपके पास DR हाई DR की जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे आ जाएंगी। फिर आपने नीचे देखना है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनके DR, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, अगर ये एक्सपोर्ट हो जाए, इसमें कोई इशू ना हो एएचएफ में। बेसिकली हमने ऐसी डोमेन्स को यहाँ पे देखना है जिनका DR लाइक 5 से 20 तक होगा। अब ये बड़ी DR वाली वेबसाइट्स हैं तो जाहिर सी बात है ये एक्सपायर्ड नहीं होंगी। तो हमने ऐसी डोमेन्स यहाँ पे देखनी है कि जिनका DR ये वाला कितना होगा, 5 से 20 होगा। हमने उनको लिस्ट बनानी है, उनको डाउनलोड करना है लिस्ट बना के, फिर उनको आगे चेक करना है हमने बल्क अवेलेबिलिटी में। उस टूल को यहाँ से मैं रिसर्च करके आपको बता देता हूँ। हमारे पास जब लिस्ट आ जाएगी, एचएफ मेरा काम नहीं कर रहा, सॉरी, डेट्स वाई मेरे पास आई थिंक एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकती ये लिस्ट। मैं अगेन ट्राई कर रहा हूँ उसको रिफ़्रेश करके। बहरहाल हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सारी लिस्ट आ जाती है, A to Z जितनी हमारे पास लिस्ट थी वो आ गई। हमने उसको डाउनलोड कर दिया। आपके पास जो भी एचएफ होगा आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ, हमारे पास लिस्ट आ जाती है। लिस्ट आ जाने के बाद हमने सारी उनको कॉपी करना है, डोमेन्स को कॉपी करके हमने जाना है बल्क डोमेन सर्च पे। यहाँ पे जाके वो सारी डोमेन्स पेस्ट कर देनी है। अब पेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली पेस्ट करने से ये होगा, इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर ये हो जाए। नहीं, ये सारा डेटा आ रहा है इस पर।
बहरहाल आप इस पे सारी डोमेन्स को पेस्ट करेंगे और सर्च कर देंगे तो नीचे आपके सामने जितनी वेबसाइट्स आएंगी वो सामने शो हो जाएंगी कौन सी एक्सपायर्ड है और कौन सी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो एक्सपायर्ड होंगी हम उनको उठाएंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने प्रीवियस सारा जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है कि हमने एक फ़ाइनल कर ली, कोई हमें एक डोमेन मिल गई जो कि एचएफ के मुताबिक अच्छी है, एचएफ के मुताबिक यहाँ से एक्सपायर्ड हमें मिल जाती है और बल्क डोमेन सर्च में हमें देखते हैं कि वो अवेलेबल है, उसको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमने उसका चेक करना है उसकी डिटेल्स, लाइक उसका डीआर तो हमारे सामने आ जाएगा ऑलरेडी। बहरहाल हमने उसके स्पैम स्कोर चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। हमें एक डोमेन मिल जाती है, हमने उसका स्पैम स्कोर मस्ट चेक करना है, वे बैक मशीन में उसका डेटा चेक करना है और उसके अलावा हमने उसका डीए चेक करना है कि वो कितना है। ये 3 चीज़ें हमारे सामने जब आ जाएंगी और वो ओके होंगी, सूटेबल होंगी हमारे लिए कि हाँ जी ये ओके हैं, उसके बाद हमने उसको फ़ाइनल कर देना है। अब हमें एक डोमेन मिल गई, वो फ़ाइनल हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब हमने उसको बाय करना है। तो बाय करने का सिंपल प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, ये क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया किस तरह हम डोमेन बाय करते हैं। आपने सिंपल करना क्या है कि आपके पास जो भी डोमेन फ़ाइनल होती है, आपने नेम चीप में जाना है और वहाँ पे रिसर्च करना है उस डोमेन को। फॉर एग्जांपल लाइक गेस्ट पोस्टिंग 2023.com एग्जांपल ले लें कि आपको ये एक्सपायर्ड डोमेन मिली है, एएचएफ की लिस्ट मिल गई है, ठीक है। आपको मिल गई ये डोमेन और आपने उसको रिसर्च किया, यहाँ पे अवेलेबल भी है और सिंपली आपने ऐड टू कार्ट करना है यहाँ पे और अपने नेम चीप पे लॉगिन करके उसको परचेज़ कर लेना है। परचेज़ करने के बाद आपके सामने आ जाएगी डोमेन भी आपने परचेज़ कर ली, होस्टिंग भी आप किसी भी यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से। आपको मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है होस्टिंग डोमेन का, क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस में। तो आपने उसको परचेज़ कर लेना है। होस्टिंग डोमेन आपके पास आ जाएगी, आपका ये प्रोसेस भी हो गया, हमें डोमेन भी मिल गई, हमारी होस्टिंग भी फाइनल होगी, सारा कुछ फाइनल हो गया। अब हमारी वेबसाइट जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक कैसे आएगी, सबसे मेन क्वेश्चन आज का ये है। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, एएचएफ में अगेन जाना है। एएचएफ में जाके हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी जो एक्सपायर्ड डोमेन हमें मिली है वो हेल्थ से रिलेटेड मिली है। तो हम सिंपली हेल्थ का कोई भी टॉपिक लिखेंगे, लाइक हाउ टू हेड लाइक हेल्दी, हाउ टू हेल्दी। ये मैं क्यों रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इससे मुझे आइडिया होगा कि हमारे पास जो ये कीवर्ड्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड आ गए हैं, लेकिन वो अमेरिका के लिए आए हैं। मैं यहाँ से इंडिया भी कर सकता हूँ, IND है। अब इंडिया में क्यों कर रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन लाइक करोड़ों में है। तो उसके जो रिसर्चेज़ हैं वो भी अच्छे होते हैं वहाँ पे, कोई भी टॉपिक हो हेल्थ से रिलेटेड हो। और वहाँ पे इंडिया में कंपटीशन कम है और अमेरिका में कंपटीशन ज़्यादा है। दैट्स वाई हमने इंडिया को चूज़ करना है ट्रैफिक गेन करने के लिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक चाहिए। तो वो किसी भी कंट्री से हो इन स्टार्ट, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में हमने कोई भी ऐसा कंट्री चूज़ कर लेना है जिसमें कंपटीशन कम हो, बाद में हम ये है कि अमेरिका भी टारगेट कर सकते हैं। अब सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे हमने ऐसे कीवर्ड्स चूज़ कर लेने हैं कि जिनका KD जो है, कीवर्ड कंपटीशन जो है, मैक्सिमम जो है 5 होगा, मिनिमम जितना भी हो। अब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल इनका वॉल्यूम 100 बता रहा है, लेकिन ये 100 नहीं होता, ये 100 एएचएफ के मुताबिक होता है, लेकिन इसका ट्रेंड चेंज होता रहता है। कभी 5000 हो जाएगा, कभी 1000 हो जाएगा, कम ज़्यादा होते रहेंगे। यहाँ से मुझे एक और आइडिया मिल गया हेल्दी, ठीक है, हेल्दी का ये वर्ड मिल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको मैं ख़त्म करके हेल्दी कर देता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे पास जो कीवर्ड्स आते हैं वो किस लेवल के आते हैं और कितने आते हैं। क्या लो KD वाले कोई कीवर्ड्स आते हैं मेरे पास? आ तो गए हैं कीवर्ड्स, आई थिंक 80,000 87,000 मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, लेकिन हमने लो KD वाले ऐसे कीवर्ड्स चुनने हैं कि जिनका कंपटीशन, ये आपके पास आ गए हैं। अब आप इनको चूज़ करो, इनको इस लिस्ट को डाउनलोड करो, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ये कोई तुक नहीं बनती इसकी, लेकिन ये भी काइंड ऑफ कीवर्ड है, रिसर्च हो रही है। इसका जो वॉल्यूम है 1.3K है, ठीक है। ये सारे जितने कीवर्ड्स हैं इनका कंपटीशन बिल्कुल कम है। अब ये हेल्थी डाइट चार्ट इन हिंदी, इसका भी कंपटीशन कम है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो 700 है, लेकिन ज़्यादा होता है क्योंकि हमेशा ये एवरेज बता रहे होते हैं, ठीक है।
तो आप इन जैसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें, उनकी लिस्ट बनाएं और उनको यूज़ करें अपनी जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है उसके लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ChatGPT की ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है, फ्रेश वेबसाइट है जिस पे अभी कंटेंट भी डमी है। आपने करना क्या है, सिंपली जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट, आपने उनको आर्टिकल्स को जनरेट करवाना है ChatGPT से डिटेल में आपने कंटेंट जनरेट करवाना है, आपके पास जनरेट हो जाएगा। फिर आपने अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, आपने इंस्टॉल करना है होस्टिंग में वर्डप्रेस, और आपकी वेबसाइट इस तरह रेडी हो जाएगी। थीम आप कोई भी चूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा थीम चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ ऐसे थीम शेयर कर दूँगा, काफ़ी थीम्स हैं। आपने सिंपली ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन की, उसके बाद आपने उसमें पोस्टिंग कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैंने डमी कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है, ये देख लें। सिंपली मैंने एक कंटेंट है ChatGPT से किया और ये हेडिंग्स इसमें डाल के इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। और आपने भी इसी तरह करना है और इसके अंदर थोड़ी इंटरनल लिंकिंग कर देनी है। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका होम पेज है, होम पेज को लिंक को कॉपी किया, अब यहाँ आप कुछ जगह पे आप उसको लिंक कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ChatGPT फाइल है, ChatGPT से रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे आपने वहाँ पे अपना जो मेन वर्ड है, मेन वेबसाइट का लिंक है, आपने डाल देना है। आपने ये डाल दिया। इसी तरह आप काम कर सकते हो जब आप गेस्ट पोस्टिंग का बिज़नेस करते हो, किसी को लिंक देना हो तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। अब मैं जिस तरह ये लिंक डाल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया, आपने सिंपली लिंक देते रहें। इसी तरह आपने लिंक देने हैं और इससे ये होगा आपकी इंटरनल लिंकिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपका एक कंटेंट प्रॉपर बनता जा रहा है। आपने यहाँ डिफरेंट जगह पे लिंक दिया और उसके बाद पब्लिश कर दिया, ये आपका पब्लिश हो गया। इसी तरह सिंपल प्रोसेस है। फिर आप उसके बाद इसको व्यू करो तो आपके सामने ये सारा इसकी बेसिकली ये इमेज आ गई और नीचे आपका ये डेटा आ गया और प्रॉपर एक गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट का अच्छा सा डिज़ाइन आपके पास आ गया। तो आपने इस तरह इसको वर्क करना है, इस पर काम करना है और आपकी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट इस तरह प्यारी सी रेडी हो जाएगी। और वो आगे डिफरेंट आर्टिकल जो हैं आपने पुट करते रहना है, क्योंकि Ahrefs से आपने काफ़ी कीवर्ड्स चुने हैं। इन सब पे आपने आर्टिकल्स जनरेट करने हैं ChatGPT से फ्री में और पब्लिश करते रहना है। डेली आपने दो तीन आर्टिकल पब्लिश करने हैं और इस तरह आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी और गेस्ट पोस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी टोटली। जब इसमें ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये है कि आपने साथ साथ इसका PADA इंक्रीज़ करना है। अब मेन चीज़ है कि इसका PADA कैसे इंक्रीज़ होगा और इसका DR कैसे इंक्रीज़ होगा। वैसे तो ऑलरेडी इंक्रीज़ होगा क्योंकि आपने एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड आउट की है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है, Ahrefs के मुताबिक थोड़ा सा इशू लगता है, तो आप फेसबुक पे जाके किसी से $5 $10 में एक्सपायर्ड डोमेन परचेज़ कर सकते हो और उसको गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर फेसबुक से भी आपको ट्रस्ट नहीं है, आप कमेंट करें तो मैं आपको फाइंड आउट करके कुछ एक्सपायर्ड डोमेन्स दे दूँगा, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आज का प्रोसेस था, कंप्लीट मेथड था। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये हमारी थर्ड वीडियो है आज की, जिसमें हमने एक्सपायर्ड डोमेन को और गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट कैसे बनानी है उसको डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें आएगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आई थिंक एंडिंग लेक्चर है कि गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट किस तरह बनाते हैं। उस पर हमने ये चेक करना है कि DR किस तरह हम इंक्रीज़ करेंगे, PADA किस तरह इंक्रीज़ करेंगे और क्या हमने एक्सपायर्ड डोमेन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और A to Z सारी डिटेल्स उस पर मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो कल फाइनल वीडियो होगी हमारी, उस पर A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि उस पर मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि एक्सपायर्ड डोमेन अच्छी होती है या फ्रेश डोमेन आप लें वो बेहतर होती है। तो इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को लाजमी देखिएगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वो लास्ट वीडियो होगी हमारी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बनाने की सीरीज़ जो है उसकी लास्ट वीडियो होगी। टोटल 4 वीडियोस पे ये मैंने क्लियर किया है कि गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इस पे काफ़ी चीज़ें हैं जो रिमेनिंग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए मैं डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया इस तरह की आपकी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बन जाएगी। और किस तरह बनेगी, आपने एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड आउट करनी है। आपके पास 3 मेथड हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। किस तरह परचेज़ करनी है होस्टिंग डोमेन ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आपके पास इस तरह लिस्ट आ जाती है, आपने ये वेबसाइट यूज़ करनी है। आप बल्क डोमेन आप इसमें ऐड करोगे तो आपके सामने सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, कौन सी एक्सपायर्ड है कौन सी एक्सपायर्ड नहीं है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। और उसके बाद वेबसाइट में ट्रैफिक लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स अगर 200-300 पोस्टें करें तो ईजिली आपको पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ से ईजिली ट्रैफिक आ सकती है। हाँ, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, प्रीमियम कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ट्रैफिक आना थोड़ी आपको मेहनत चाहिए, थोड़े बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्मल कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आपको इजीली ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप हेल्थ के प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो अमेज़ॉन के थ्रू, आप एडसेंस को यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग का यहाँ पे आपने पेज बना के, इस तरह ये मेरी एक डेमो वेबसाइट है और यहाँ पर आप पेज बनाओगे, गेस्ट पोस्टिंग का पेज बना के वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर सकते हो। तो ये था आज के लिए।
होप सो आपने A to Z चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में A to Z जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करूँगा, और ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट कैसे बनाती हैं इस सीरीज़ को मैं एंड करूँगा। उसके बाद हमारी गेस्ट पोस्टिंग एंड है, तकरीबन 2-3 वीडियोज़ रह गई हैं, 2-3 मेन जो इसके लेक्चर हैं वो रह गए हैं, और उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग की टोटली जो सीरीज़ है हमारी वो क्लोज़ होने जा रही है। तो उम्मीद है आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो ज़रूर पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।